आपके स्कूल में या आपकी क्लास में एक ऐसा लड़का ज़रूर होगा जो आपके स्कूल के सभी टीचर्स का दुश्मन होगा और आपकी मम्मी पापा की नज़रों में वही आपके बिगड़ने का राज है। और मेरी स्कूल में भी एक ऐसा ही लड़का था और वो था मेरा दोस्त। और वो मेरा दोस्त चाहे धरती आसमान एक हो जाए लेकिन वो स्कूल आना नहीं छोड़ेगा। और उसके स्कूल आने का राज पढ़ाई नहीं है, उसके स्कूल आने का राज है बदमाशी। और वो बंदा पूरे स्कूल में फेमस था। चाहे स्कूल में कोई भी कांड हो जाए, सबसे पहले प्रिंसिपल के दिमाग में उसी का नाम आता था। एक दिन हमारी क्लास में एक कांड हुआ और प्रिंसिपल सर ने प्रिंसिपल ऑफिस में पूरी क्लास को नीचे बुलाया। फिर उसके बाद जैसे ही हमारी क्लास नीचे प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंची, प्रिंसिपल सर एक बंदे को ढूंढने लगे। हाँ, वो बंदा वही था। और हमारे स्कूल का हर एक टीचर उस बच्चे से यानी मेरे दोस्त से चिढ़ता था। और हमारे स्कूल में एक संस्कृत के टीचर थे, वो उस लड़के यानी मेरे दोस्त से बहुत ही चिढ़ते थे। और एक दिन उन्होंने संस्कृत का ओरली टेस्ट लिया और उस दिन मेरे दोस्त को सारे आंसर आते थे, पता नहीं कैसे, लेकिन उसको सारे आंसर आते थे। इस दिन उन सर ने एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्त से नहीं पूछा। और अगले दिन वो ओरल टेस्ट वापस हुआ, लेकिन अगले चैप्टर का। जिस दिन मेरे दोस्त को एक भी आंसर नहीं आते थे, वो मेरे को पता था उसको नहीं आते हैं, उस दिन मेरे सर ने सारे सवाल मेरे दोस्त से पूछे। फिर मेरा दोस्त उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। फिर वो सर मेरे दोस्त को ले गए नीचे प्रिंसिपल ऑफिस में। फिर प्रिंसिपल सर उसको देख के बोले, अच्छा तेरा तो रोज का रूटीन बन गया है, तू आ जा, मेरे पास आ जा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आज तो उस बंदे की क्लास लगने वाली है। लेकिन फिर जब सर वापस आए और उनके पीछे पीछे वो वापस आया और उसको हंसता देख हमने सोचा कि प्रिंसिपल सर ने ऐसा क्या किया जो वो खुशी खुशी ऊपर आ रहा है। फिर हमारे दिमाग में एक ख्याल आया। फिर हमने सोचा वो तो एकदम मास्टरमाइंड आदमी है, मतलब ढीठा आदमी है, तो उसको कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है, इसलिए वो हंसता हंसता रोज ऊपर आता है। फिर आता है अगला पीरियड। वो पीरियड था हमारे स्कूल के सबसे खतरनाक टीचर, जो एक ही गलती होते ही पूरी क्लास के सामने उस बच्चे को जलील करते थे। और उनकी क्लास में ये जो मेरा दोस्त था वो बहुत ही अच्छे से पढ़ता था। ये एक ही टीचर की क्लास में वो अच्छे से पढ़ता था, लेकिन फिर भी वो एक दिन उन सर के सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं करके आया। फिर उसके बाद जैसा आपको पता ही है, वो सर नीचे प्रिंसिपल ऑफिस चले गए उसको लेके। फिर वही कहानी वापस सर ने बोला कि तू फिर आ गया। फिर वापस हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि आज तो शायद तक उसकी क्लास लग ही जाएगी, लेकिन फिर वो क्लास में हंसता हंसता आया। फिर हमने वापस हमारे दिमाग को बोला, अरे ये तो ढीठा है, इसका कुछ नहीं होने वाला। और वो क्लास का सबसे फनी बंदा था। कांड वो करता था और मजे हम लेते थे। कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिवाली से कुछ दिन पहले 12th क्लास के लड़कों ने स्कूल में बम फोड़ा और वो बम फोड़ते हुए सर ने उनको देख भी लिया। फिर सर उनको प्रिंसिपल ऑफिस में लेके गए और उन्होंने प्रिंसिपल सर से बोला कि इन बच्चों ने मेरी आंखों के सामने बम फोड़ा। लेकिन प्रिंसिपल सर के दिमाग में अभी भी उसी बंदे का नाम चल रहा है। और वो बंदा कौन है? मेरा दोस्त। और वो बंदा स्कूल के हर एक इंसान को जानता था। स्कूल के बस ड्राइवर को, गार्डनर को, बाई जी को, हर एक इंसान को जानता था। बस विराट कोहली, नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों को जानना बाकी था। फिर रोज रोज यही कहानी चलती रही। वो प्रिंसिपल ऑफिस गया, फिर हंसते हंसते आया, वो प्रिंसिपल ऑफिस गया, फिर हंसते हंसते आया। फिर एक दिन प्रिंसिपल सर ने दिमाग में ठान ली कि ये साल लास्ट, अगले साल इसको टीसी देके रवाना करना है। और ये बंदा ऐसा था जो टीचर और प्रिंसिपल सबके सामने जवाब देता था। मतलब भाई डर ही नहीं है, किसी का डर नहीं है। अब कहानी में आगे चलते हैं और अब आता है न्यू सेशन। और हम आ चुके थे 11th क्लास में और न्यू सेशन का फर्स्ट डे था। फिर हम उस दिन पहुंचते हैं स्कूल और हम क्या देखते हैं, हमारे सामने कौन खड़ा है? वही बंदा जो 10th में मेरा दोस्त था। फिर मैंने उससे बात करी, मैंने उससे पूछा प्रिंसिपल सर ने तेरे को अभी तक टीसी क्यों नहीं दी? फिर वो मेरे को प्रिंसिपल सर की बुराइयां करने लगा। वो बुराइयां मैं अभी इधर नहीं बताऊंगा। और जब उसने बुराइयां खत्म करी और पीछे मुड़ के देखा तो पीछे खड़े थे प्रिंसिपल सर। फिर उस दिन के बाद वो बंदा स्कूल में नहीं दिखा।